वेलकम टू आदित्य क्लासेस। अब हम लोग रूट के डिफरेंट रीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट का जो रूट होता है उसको मेजर रूप से 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे निचला जो रीजन होता है दैट इज नोन एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया है। इसमें जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे सेल्स होंगे और उसका सेल वॉल जो होगा, छोटे छोटे सेल होंगे ही लेकिन सेल वॉल साथ में उसका बहुत पतला होगा, थीन सेल वॉल होगा, नया नया बन रहा है इसलिए। और उसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी डिवाइड करने के लिए, और उसके लिए प्रोटोप्लाज्म चाहिए, तो प्रोटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा होगा। क्या क्या हुआ इसमें? तो सबसे पहली बात कि जिसमें सबसे लास्ट वाला जो रीजन है, सबसे नीचे वाला, उसमें सेल जो होंगे सो स्मॉल होंगे। दूसरा उसका सेल वॉल जो होगा वो थीन होगा, थीन सेल वॉल होगा। तीसरा प्रोटोप्लाज्म डेंस्ड होगा, डेंस्ड प्रोटोप्लाज्म होगा। चौथी बात क्या थी कि रैपिडली डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड रैपिडली, तेजी से वो डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो ये 4 बातें होंगी कहां पे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में। पांचवा एक और बात है, इसके ऊपर से एक कैप टाइप का लगा रहता है जिसको रूट कैप कहते हैं इसी रीजन में। तो रूट कैप को ऐसा भी कह सकते हैं, रूट कैप जहां खत्म हो रहा है वहीं पे कुछ मिलीमीटर में आपको रहेगा क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके ऊपर जब जाएंगे तो यहां सेल डिवीजन रुक जाता है। अब सेल का एलोंगेशन होने लगता है। देखिए यहां हमने छोटा छोटा सेल बनाया, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सेल का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ने लगा। तो इस रीजन को क्या कहेंगे? रीजन ऑफ एलोंगेशन। यहां पे क्या हो रहा है? सेल का लेंथ बढ़ रहा है, और इसी लेंथ बढ़ने के कारण सेल, ये प्लांट के रूट की लंबाई भी बढ़ती है। अगर कहीं पूछे कि रूट का लेंथ कैसे बढ़ता है, तो उसमें सेल डिवीजन नहीं आंसर होगा, सेल एलोंगेशन आंसर होगा। ओके, जैसे ये सेल है, ये 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 को हमने अलग किया इसलिए ना बड़ा लग रहा है। अगर यहीं पे रहे तो 2 बड़ा नहीं हुआ ना, और यही सेल खा पी के मोटा हो जाए तो लंबाई बढ़ जाएगी। सेम यहां होता है। रीजन ऑफ एलोंगेशन किस कारण लेंथ बढ़ता है? रीजन ऑफ एलोंगेशन में मैंने क्या लिखा? 2 बातें लिखी। सेल अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, यहां पे क्या शुरू हो गया? इंक्रीज इन साइज शुरू हुआ, एंड एनलार्जमेंट, लार्ज होने लगा, बड़ा होने लगा। तो एलोंगेशन और एनलार्जमेंट होने लगा। एनसीईआरटी का मैं थोड़ा सा यहां पे वर्ड यूज करता हूं। दूसरा बात क्या होता है कि इसके कारण ही ग्रोथ ऑफ लेंथ होता है। अगर कोई पूछे कि रूट के लेंथ में ग्रोथ क्या होता है, तो एलोंगेशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रीजन जो है, थर्ड रीजन जो आपका है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन है। मैचुरेशन में क्या होगा कि ऐसे इसका पहचान बहुत इजी होता है। जहां से मैचुरेशन का रीजन शुरू होगा या टोटल मैचुरेशन के रीजन में रूट हेयर लटके हुए दिखेंगे। रूट हेयर जहां जहां दिख रहा है, रूट हेयर, वो सारा का सारा क्या करता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब होगा क्या कि यहां पे जब सेल का काफी एलोंगेटेड हो जाएगा तो उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन होने लगेगा, यानी कि वो स्पेशल टाइप के साइज और एक्टिविटी करने लगेगा, और इस तरह से वो टिश्यू में फॉर्म होने लगेगा। अब टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम वगैरह वगैरह यहां बनने लगेगा। तो जहां सेल में डिफरेंशिएशन होके स्पेशल टाइप के टिश्यू बनने लगे, बन भी जाए, उसको क्या कहेंगे? रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यहां पे हमने लिखा 3 बातें रीजन ऑफ मैचुरेशन में। पहला क्या है कि this region differentiated and mature cell found होता है। यहां पे तो लंबा सेल फाउंड हुआ, लेकिन डिफरेंशिएट या मैच्योर सेल नहीं होता है। अब ये मैच्योर और डिफरेंशिएट हो गया तो क्या करेगा? ये यहां पे जो हो गया रूट हेयर भी प्रेजेंट होगा। ये तो आइडेंटिटी के लिए हो गया कि इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होगा, और रूट हेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को और मिनरल को। नेक्स्ट यहां पे क्या हो गया? टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट बात जो हो गया वो क्या हो गया? टिश्यू इसमें फॉर्म हो जाएगा। टिश्यू फॉर्म हो गया, आइडेंटिटी के लिए रूट हेयर दिखने लगा, और मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल इसमें मिलेगा। ओके, तो इस तरह से 3 रीजन को हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।